मित्रों, महाभारत के कथा में दुर्योधन जो पांडवों को, खास करके युधिष्ठिर को अपमानित किया, यह कथा बहुत ही महत्वपूर्ण है। दुर्योधन बड़ा नीच विचार के था। धर्मराज थे युधिष्ठिर को बहुत अपमानित किया। कुछ लोगों ने कमेंट में ये बात लिखे कि ये कथा कहने के लिए, इसलिए मैं इस पर वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो के अंत तक देख करके सुन लीजिए। जब पांडव लोग वहाँ पर इंद्रप्रस्थ में अपने राज्य को संभाले, अश्वमेध यज्ञ भी किए, राज्य को संभाले, तो दुर्योधन उससे बड़ा जलने लगा और शकुनी के बहकावे में आकर के एक बार दुर्योधन युधिष्ठिर महाराज सबको जुआ खेलने के लिए बुलाए। पहले हस्तिनापुर बुलाए। यहाँ आने के बाद उन्होंने कहा कि भाई जी आप हमसे जुआ खेलिए, और जुआ खेलने के लिए प्रेरित किए। दुर्योधन के बाद को ये युधिष्ठिर टाल नहीं सके और जुआ खेलने के लिए ये भी तैयार हो गए। यद्यपि युधिष्ठिर जुआ का बहुत निंदा किए कि बहुत ख़राब चीज़ है, इसे ऐसा नहीं खेलना चाहिए, तथापि तुम अगर कह रहे हो तो हम तुम्हारे साथ खेल लेते हैं। और शकुनी के कपट जाल में दुर्योधन ने उनको फंसाया। धीरे धीरे धन संपत्ति जो कुछ था उस सबको दांव पर लगाते लगाते सब जीतते गया। जब सब कुछ सारा संपत्ति जीत लिया, उसके बाद कहा कि अब क्या दांव पर लगाइएगा, तो नकुल को लगाए, सहदेव को लगाए, उसके बाद अर्जुन को लगाए, भीम को लगाए, अंत में युधिष्ठिर महाराज अपने को भी दांव पर लगा लिए। जब हार गए उसके बाद बड़ा वो लोग कमेंट करने लगा कि अब महाराज युधिष्ठिर से आप तो दास युधिष्ठिर बन गए। शकुनी भी बड़ा कमेंट करने लगा, दुर्योधन, कर्ण, ये लोग बहुत कमेंट करने लगा कि अब दास बन गए आप लोग, अब हमारा दास हो गए। उसके बाद कहे कि हे दास, अब क्या लगाओगे दाव पर, अब तो तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा है। तब दुर्योधन ने कहा कि हाँ एक चीज़ बचा हुआ है, उसको भी लगा लो। तो कहे क्या, तो द्रौपदी को भी दाव पर लगाए और उसको भी हार गए। जब द्रौपदी को भी हार गए तो बहुत हाहाकार मच गया। विदुर जी बहुत इसके विरोध किए, बहुत नीतिपूर्ण बातें समझाने लगे, कोई सुनने के लिए तैयार है। धृतराष्ट्र को कितना भी धिक्कारे, विदुर जी बहुत धिक्कारे धृतराष्ट्र को कि धृतराष्ट्र चुपचाप मूक दर्शक बन करके सब कुछ देखता रहा। भीष्म पितामह भी एक आध बार बोले कि कुलगुरु बोलने लगे तो कुलगुरु को दुर्योधन बहुत फटकारा। सबको तो तुम कह करके बड़ा फटकार रहा था। सब लोग वहाँ पर चुप थे, केवल विदुर जी उस पर में बहुत बोले थे, बाकी सब लोग लगभग मौन ही थे। तब द्रौपदी को जब हार गए तो दुर्योधन ने कहा, वहाँ अपने दूत को भेजा कि जाओ अब द्रौपदी मेरा दासी हो गई है, वो राजमहल में नहीं रह सकती, उसको बुला लाओ सभा में, और वह दासियों के बीच में रहेगी और हमारे घर की काम करेगी, दासियों के साथ काम करेगी और दासियों के साथ रहेगी। ये लोग अपमान से अपना घर गए। उसके बाद सबों का मुकुट उतरवा लिया कि दास के सर पर मुकुट शोभा नहीं देता है, तुम लोग अपना अपना मुकुट उतारो। और सबका मुकुट उतरवा लिया, सब कुछ इन लोगों का हड़प लिया। उसके बाद जब दूत गया द्रौपदी को बुलाने के लिए, तो द्रौपदी कही कि दूत भी द्रौपदी की आज्ञाकारी थी, तो दूत से कहे कि जाकर के तुम पूछो धर्मराज से कि पहले वह अपने को हारे कि हमको हार गए। तो वह जब कहने आया तो दुर्योधन बहुत उस पर फटकारा कि तुम नहीं बुला लाए, तुम ये सब प्रश्न करने वाली कौन होती है, वो उसको जो प्रश्न करना है यहाँ आकर के प्रश्न करो। और दूत को मारा भी दुर्योधन। बेचारा बूढ़ा आदमी अपमानित होकर के रह गया। फिर भेजा, फिर द्रौपदी नहीं आई। उसके बाद दुर्योधन दुशासन को भेजा, जाओ और उसको बाल पकड़ करके खींच करके सभा में ले आओ। तो दुशासन गया द्रौपदी के पास और द्रौपदी के कहे, दासी चलो तुम दरबार में चलो, तुमको हार चुके हैं। तो द्रौपदी आनाकानी कर रही थी कि मैं अभी ऋतु स्नान भी नहीं किया हूँ, हम अभी एक वस्त्र में रह रहे हैं, इसलिए हम राज्यसभा में नहीं जाएंगे। क्या अगर हमको आपके सभा के बूढ़े बुजुर्ग लोग अगर बुलाएंगे, पितामह बुलाएं, कुलगुरु बुलाएं, धृतराष्ट्र महाराज बुलाएं, तो हम जाएंगे, तुम्हारे कहने से नहीं जाएंगे। तो दुर्योधन तो दुशासन को उसको बाल पकड़ के खींच करके लाने के लिए कहा ही था। दुशासन बलजोड़ी द्रौपदी का बाल पकड़ करके खींच करके वहाँ से राज्यसभा में लेते आया। द्रौपदी तब भी नहीं आ रही थी, घसीटते हुए बाल पकड़ करके खींच करके राज्यसभा में ले आया।
बड़ा अपमानित हुआ। पांडव लोग सब मूड़ी गात करके सो रहे थे। द्रौपदी का जब ये दशा देखे तो भीमसेन से रहा नहीं गया। भीमसेन ने प्रतिज्ञा किए, उठ कर खड़ा हुए, अब बड़ा गरज करके प्रतिज्ञा की, दुशासन तुम जो द्रौपदी का बाल पकड़ करके खींच करके भरी सभा में लाए हो, मैं भी प्रतिज्ञा करता हूँ कि एक दिन तुम्हारी छाती का लहू मैं पीऊँगा और तुम्हारा ये बाँह उखाड़ कर फेंक दूंगा और तुम्हारे छाती का लहू मैं फाड़ करके पीऊँगा। भीमसेन प्रतिज्ञा किए। उसके बाद कर्ण ने कहा कि द्रौपदी को ला करके दुर्योधन के जंघा पर बैठा दो। दुर्योधन ने भी तब कहने लगा कि लाओ द्रौपदी को लाओ, यहाँ हमारे खींच करके हमारे जंघा पर बैठाओ। तो उस समय भीमसेन पुनः प्रतिज्ञा किए कि दुर्योधन, जिस जंघा पर तुम द्रौपदी को बैठाने की बात बोले हो, उस जंघा को मैं तोड़ डालूंगा और तुम्हारा वध कर डालूंगा। भीमसेन ये दोनों प्रतिज्ञा किए। सब लोग एकदम थर्रा गए और उसके बाद द्रौपदी को बड़ा अपमानित किया। द्रौपदी भी सभा में सबको बहुत फटकारने लगी। हे पितामह, आपका यही धर्म है कि कुलवधू को सभा में बुला करके बेइज्जत किया जाए? कुलगुरु को, द्रोण को और महाराज धृतराष्ट्र को बड़ी फटकारे कि यही अब हस्तिनापुर को रह गया है, कुलवधू को इस तरह दरबार में बुला करके सबों के बीच में बेइज्जत किया जाए। कोई भी एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। दुर्योधन, कर्ण और शकुनी, ये लोग बहुत पांडव को अपमानित किए। ये सारा अपमान पांडव लोग मूड़ी गाड़ करके सब कुछ बर्दाश्त करते रहे। और द्रौपदी जब बहुत फटकारी, उसके बाद बहुत फटकार के बाद धृतराष्ट्र ने कहे कि बहुत हो गया, अब तुम लोग इसको बंद करो। और द्रौपदी से कहे कि द्रौपदी, आप हमारी कुलवधू हैं, तुम मांगो, हमसे क्या मांगती हो, कोई वरदान मांगो। तो द्रौपदी ने अंत में कही कि आप युधिष्ठिर महाराज को दासत्व से मुक्ति कर दीजिए। तो धृतराष्ट्र मुक्त कर दिए। उसके बाद पुनः कहे कि और कुछ मांगो। तो उसके बाद उन्होंने कही कि सभी पांडवों को दासत्व से मुक्त कर दिए। पुनः और कही कि और मांगो। तब द्रौपदी तो नहीं मांग रही थी। तब धृतराष्ट्र, अंधा धृतराष्ट्र, कहा कि ठीक है, मैं जो कुछ भी पांडव लोग हारे हैं सभी को आज वापस कर रहा हूँ, सब कुछ वापस कर रहा हूँ। सब कुछ वापस किए। उसके बाद बहुत ज़्यादा अपमानित महसूस करके ये लोग वहाँ से पुनः इंद्रप्रस्थ गए। उसके बाद पुनः फिर दुर्योधन कपट करेगा, फिर जुआ के लिए बुलावेगा। उसके बाद 12 वर्ष वनवास और अज्ञातवास ये सब भी होगा, वे सब बाद की कहानी है। तब तक ये सब कहानी हुआ और पांडवों को दुर्योधन बहुत ज़्यादा अपमानित किया। और ये अपमान करने का दुर्योधन के मन में खास करके एक बात था कि जब इंद्रप्रस्थ में यज्ञ में ये लोग गए थे तो द्रौपदी ने एक कांड में दुर्योधन को कह दी थी कि अंधा का पुत्र अंधा, इसलिए द्रौपदी भी, दुर्योधन भी इतना इस सबको अपमानित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। और पुनः वीडियो की अगली कड़ी के लिए, आगे की कहानी के लिए अगली कड़ी का प्रतीक्षा करें। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।